Financial planning. What is the real meaning of financial planning and why it is so important? देखिए, यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी तनाव मुक्त और खुशहाल होने वाली है। चूंकि यह फाइनेंशियल प्लानिंग 25 साल, 30 साल, 35 साल लंबे समय के लिए होता है और इस दौरान बहुत सारे फाइनेंशियल सिचुएशंस बदलते रहते हैं, इसलिए यह काफी कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको आपको बड़े सरल भाषा में समझा सकें। देखिए, यदि आप ये 6 स्टेप्स फॉलो करें तो आपका एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। स्टेप नंबर 1, परचेज योर टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपना एक टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। कितने अमाउंट से? आपकी एनुअल इनकम का 15 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख पर ईयर है तो आपका टर्म इंश्योरेंस 1.5 सीआर का होना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस परचेज करते समय यह ध्यान रखिए कि वह प्लान चुनिए जिसमें लीस्ट प्रीमियम और मैक्सिमम रिस्क कवर हो। छोटे मोटे कोई मनी बैक या इस तरह के कोई लाभ नहीं चाहिए, आपका बड़ा से बड़ा लाइफ कवर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपके पूरे परिवार सदस्य का एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस चेक होना चाहिए। अगेन, इस हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते समय भी वह स्कीम चुनिए जिसमें लीस्ट प्रीमियम और मैक्सिमम हेल्थ कवर मिले। छोटे मोटे लाभ जैसे हेल्थ चेकअप, ओपीडी रिइंबर्समेंट, इस तरह के लाभ के चक्कर में मत पड़िए। ये सारे एक्सपेंसेस तो हम अपने रूटीन एक्सपेंसेस से मीट आउट कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे फैमिली मेंबर का, किसी भी फैमिली मेंबर को अगर एक गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसमें आने वाले बड़े से बड़े खर्च इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सके, इस तरह का प्लान चुनिए। स्टेप नंबर 3, सबसे पहले आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कितना चाहिए? आपकी मंथली इनकम का 3 टाइम्स आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका मंथली इनकम 1 लाख का है तो आपके पास हमेशा 3 लाख का एक इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड आपका 1 लाख मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट में रह सकता है और 2 लाख किसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रख सकते हैं। स्टेप नंबर 4, रिटायरमेंट कॉर्पस। आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय सबसे पहला गोल प्लान होना चाहिए आपका रिटायरमेंट कॉर्पस। आप अपने सर्विस पीरियड में या बिजनेस पीरियड में जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद उससे बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ व्यतीत कर सकें, इतने के लिए कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। अब इसके लिए कितने से स्टार्ट करें, कितने समय तक करें, कितना बड़ा कॉर्पस चाहिए, कितना एसडब्ल्यूपी लगाना होगा, इन सब के लिए बहुत सारे कैलकुलेटर उपलब्ध हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं या इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले सकते हैं। स्टेप नंबर 5, यदि आपको आने वाले 5-7 साल के अंदर कोई मकान बनाना है या कोई बड़ी गाड़ी खरीदना है, इसके लिए आप अपना खुद का पैसा इन्वॉल्व मत करिए। इसके लिए आप हाउसिंग लोन और कार लोन का सहारा लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि ये हाउसिंग लोन और कार लोन 8% और 9% पर उपलब्ध है, जबकि आप अपने पैसे को यदि ठीक से इन्वेस्ट करें तो लंबे समय में 12% तक का रिटर्न बन सकता है। इसलिए अपना पैसा इन्वॉल्व मत करिए, अपने पैसे से कॉर्पस बनाइए और हाउसिंग लोन और कार लोन से ये काम पूरा करिए। ईएमआई से धीरे धीरे ये पूरा हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, लॉन्ग टर्म गोल एंड वेल्थ क्रिएशन। अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बड़ा कॉर्पस बनाना, इस तरह के लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप आज ही छोटी छोटी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। आप पाइएगा कि आने वाले समय में आपके ये गोल बड़े आसानी से पूरे हो जाएंगे और आपके हाथ में एक बड़ा कॉर्पस भी रह जाएगा। अब देखते हैं क्या न करें। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं और तुरंत किसी जमीन, किसी फ्लैट, इस तरह के रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ईएमआई के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना गोल्डन पीरियड
इस ईएमआई में व्यतीत कर देते हैं और बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाते हैं। इसलिए कहते हैं इनको पीछे रखिए। जब अपने आप सारे फाइनेंशियल गोल को ठीक से अचीव कर लें, तब इसके लिए आप इस तरह की एक्टिविटीज करें, तो हो सकता है कि आपके कॉर्पस को थोड़ा बल मिले। मेरा यह मानना है कि यदि इन 6 स्टेप्स को ठीक से फॉलो कर लिया जाए तो हमारी पूरी जिंदगी तनाव मुक्त और खुशहाल हो सकती है। यदि आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई असुविधा हो रही हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क करें। हम और हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।